नेशनल लोगों ने उसको रोक लगा के रखा है, इसलिए वो कार्य ना हो पा रहे। उसके लिए कुछ कारण भी है। आमीन। क्यों उनके पास अभी मंदिर नहीं है? उसका मंदिर क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। वो टेम्पल माउंट के बारे में हम देख रहे हैं। टेम्पल माउंट का जगह किसका है, कितना है करके हम देखेंगे। इतिहास, पहला इतिहास का 21वें आयत में जाएंगे। पहला इतिहास उसका 21वें आयत के अंदर उसका 7 पद से पढ़ेगा। देखो वो टेम्पल माउंट का जगह यह किसने खरीदा है। देखो यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इज़राइल को मारा। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। हम्म, तब यहो पढ़िए पढ़िए। तब यहोवा ने तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहें, और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले, और यहोवा का दूत इज़राइली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उस क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु बस मनुष्य अभी के। अभी अभी आप 17 से पढ़िए। तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी थी, वह क्या मैं नहीं हूँ? हाँ, जिसने पाप किया और बहुत बुराई की है, वह तो मैं ही हूँ। परंतु इन भेड़ बकरियों ने क्या किया है? इसलिए हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरा हाथ मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, परंतु तेरी प्रजा के विरुद्ध ना हो कि वे मारे जाएं। आगे। आगे। तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी ओरनान के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए। गाद के इस वचन के अनुसार जो उसने यहोवा के नाम से कहा था, दाऊद चढ़ गया। तब ओरनान ने पीछे फिर से दूत को देखा, और उसके चारों बेटे जो उसके संग थे छिप गए। ओरनान उस समय गेहूं दाव रहा था। जब दाऊद ओरनान के पास आया, तब ओरनान ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, और खलिहान से बाहर जाकर भूमि तक झुककर दाऊद को दंडवत किया। तब दाऊद ने ओरनान से कहा, इस खलिहान का स्थान मुझे दे दे कि मैं इस पर यहोवा की एक वेदी बनाऊं। उसका पूरा दाम लेकर उसे मुझको दे कि यह विपत्ति प्रजा पर से दूर की जाए। ओरनान ने दाऊद से कहा, इसे ले ले, और मेरे प्रभु राजा को जो कुछ भाए वह वह वही करे। सुन, मैं तुझे होमबलि के लिए बैल, और ईंधन के लिए दावने के हथियार, और अन्नबलि के लिए गेहूं, यह सब मैं देता हूँ। राजा दाऊद ने ओरनान से कहा, नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूंगा। जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूंगा, और ना शेतमेत का होम बलि चढ़ाऊंगा। तब दाऊद ने उस स्थान के लिए ओरनान को 600 शेकेल सोना तौल दिया। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई, और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की, और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। बस। तब यहोवा। हाँ, जी। बस। हाँ, उम्र हमने देखा है
परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाने के लिए वहां स्वर्गदूत उतर करके आया, उस जगह को दिखाया। वो जगह जो है उस समय पर किसके हाथ में था? वो वो नान ओरनान के हाथ और में था। नान ओरनान। तो वो ओरनान ओरनान ने दाऊद को बोला, तुम वेदी बनाने के लिए, तुम्हारे लिए ये मैं फ्री में दे दूंगा। मगर दाऊद ने बोला, ऐसा परमेश्वर के लिए मैं जो बलि चढ़ाएंगी वो कोई फ्री में नहीं करूंगा, उसका पूरा दाम दे करके ही तुमसे लूंगा। इसलिए कि उसने क्या किया है, कितना पैसा उसको दे दिया? 600 तो से के शेकल सोना उसको तोल कर दिया। कितना जगह के लिए? 34 एकड़ लैंड है पूरा, जो टेम्पल माउंट कहलाता है उसको 34 एकड़ लैंड है। वो पूरा का पूरा जगह जो है दाऊद ने उनसे मोल लिया है, उनसे पैसे मोल से लिया। या सोने से मोल लिया है। वो मोल लेने के बाद में, तो मोल लेने के बाद वो किसके हाथ में आएंगे? दाऊद के पास। दाऊद मतलब के यहाँ। दाऊद का मतलब वो यहूदियों का राजा था। तो यहूदी या दाऊद जो है उसी का लोग है। तो इसलिए कि उनका है, किसका है? कोई वो फलस्तीनियों का नहीं, बल्कि ये जो है इस्राएली लोगों का हक है, क्योंकि दाऊद ने उसको मोल लिया है। वही बोलता है कि टेम्पल माउंट पर करके बोलता है, उस जगह को परमेश्वर ने उनका दूत के जरिए उसको दिखाया था। उस जगह को बताते हैं कि पहले अब्राहम ने उसको आइसक को बलि चढ़ाने के लिए वहां पर लेके गया था, उसी जगह है। वही उसी के पास में था, यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ाया था। तो उसी ये सारे चीजों को हमको मालूम करने से तो बता पता सकता है कि वो जगह जो है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, और अलग जगह पर उनका जो टेम्पल नहीं बना पाएंगे, इसलिए उस जगह के अंदर उन लोगों का टेम्पल बनाने के लिए वेट कर रहे हैं। मगर अभी फिलहाल उन लोगों ने ये मालूम किया है कि पहला जो आर्क ऑफ कवनेंट जो बनाया था, तो मूसा के द्वारा जो बनाया गया आर्क ऑफ कवनेंट जो है, उसके अंदर परमेश्वर ने लिखी हुई 10 कमांडमेंट, जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखी हुई जो कमांडमेंट है, वो कमांडमेंट का जो उसी जो पत्थर में लिखा, वो पत्थर भी उसी के अंदर है। किसके अंदर? वो आर्क ऑफ कवनन के अंदर है। जो जो पेटी के अंदर है उसके अंदर वो जो है अभी फिलहाल उसने निकाला नहीं। उन लोग अभी बता रहा है कि वो भी उसी के नीचे कोई पत्थर है, क्योंकि उसी के अंदर कोई पत्थर के अंडर में, पत्थर के साथ में ये आर्क ऑफ कवनेंट भी रखा हुआ है करके बता रहा है। क्योंकि वो नियम का ये जो कार्य भी, वो पत्थर भी उसके अंदर है। और जो हारून का जो एक रॉड है, तो वो भी उसके अंदर है। तो ये सारे चीज जो है, क्योंकि 90 चीज जो है उसने ऑलरेडी बना चुका है इसराइल के अंदर। एक टेम्पल इंस्टीट्यूट बोलता है, टेम्पल इंस्टीट्यूट। पहला क्या था ये टेम्पल इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है? क्योंकि मूसा ने परमेश्वर से कंप्लेन किया था कि मैं अकेला इतना बड़े भीड़ के लोगों को चलाना मुश्किल है। तो इसलिए परमेश्वर ने बोला, तुम्हें 70 लोगों को तुम्हारा बीच में से और अलग करो। 70 लोगों को जब अलग किया, उनका नाम लिखा गया है, उनका ऊपर परमेश्वर ने क्या किया है? मूसा को दिया हुआ आत्मा में से
उन लोगों के ऊपर उठा करके उनके ऊपर भी भेज दिया। मतलब उन लोगों को क्या करते हैं, इस्राएलियों के बीच में न्याय करने के लिए, उनका कार्य को देखभाल करने के लिए अधिकार दिया गया। 70+1, 70 के बाद में एक और है मूसा, तो एक 71 लोग जो है उसमें शामिल है। तो लेटर और बाद में इन लोगों को क्या बोलता है, तो सन्निधि संघ बोलता, सन्निधि संघ, या उसको बोलता है प्रेरित पॉल, जो शाऊल शाऊल था, वो भी उसमें एक मेंबर था, उसने भी उसका एक मेंबर था। लेटर ऑन अभी उसको नाम चेंज करके उसने टेम्पल इंस्टीट्यूट बोलता है। टेम्पल इंस्टीट्यूट, इसका मतलब क्या है कि इन लोग सिर्फ टेम्पल के या आत्मिक बातों के बारे में उनका कार्य होगा। उन लोग कोई भी उनका जो उनका राष्ट्र पॉलिटिकल कोई चीजों के अंदर उनका कोई हाथ नहीं रहेंगे या कार्य नहीं होगा। पॉलिटिकल लोग इसी में कार्य नहीं करेंगे, बल्कि जो टेम्पल इंस्टीट्यूट का जो लोग है, उन जिन लोगों को उसको निकाला गया, 70-71 लोगों को, उन लोग जो है इसमें उनका टेम्पल बनाने के लिए सब कुछ करता है। मतलब जितने फर्नीचर उसके अंदर जरूरत है, जितने ही इंस्ट्रूमेंट उसके लिए जरूरत है, अभी उन लोगों ने 90 इंस्ट्रूमेंट उसका बना दिया है। 3 जो है जैसे मैंने बोला है, तो उसको अभी नहीं बना पाया, वो लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि बोलता है वो खुद परमेश्वर ने उसके लिए रखा गया है, उनको मिलेगा। तो इस प्रकार की चीजों को हम देख रहा है कि समय को हम मालूम कर रहे हैं कि वो समय जो है बिल्कुल आमेन निकट आते ही हम देख रहा है। समय जो है प्रभु का कार्य के लिए जो टेम्पल क्यों नहीं बना पा रहा है, कारण भी है क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को कैसे बनाया, हमको जो है हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। जो आज जो है, जो नया नेम का लोग जो है, पवित्र लोग, जो लोग कौन है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। फिर पौल बोलता है तुम नहीं जानते हैं तुम पवित्र आत्मा का मंदिर, परमेश्वर का मंदिर हो, पवित्र आत्मा तुझ पर वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा का मंदिर हम है, तो दोनों मंदिर यहाँ पर एक साथ नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये जो आवेन अभी फिलहाल जो मंदिर है, ये मंदिर को ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद में उन लोग अपना मंदिर बना पाएंगे। इसलिए उसका रुकावट ला रहा है। रुकावट इसलिए डाला गया है कारण ये जो लोगों के लिए वो समय दिया गया है। देखो, उसको संदूक के पास आने के लिए उसके लिए व्यवस्था दिया था। देखो, जब परमेश्वर ने उसको बोला था कि हम योशुआ के किताब उसका 3रा आयत पढ़ के देखो, वहां पर जब लोग जो है वहां से जब निकलता था, उसको योशुआ को क्या बोलता था, हालेलुया। और उसका पहला और दूसरा तीसरा पद पढ़िएगा। यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले सित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। आगे एक और पद पढ़।
परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। क्या मैं हाँ पर क्या बोलता है कि तुमको कितना उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 2000। आमेन। कितना कितना बड़ा, एक बार और बढ़ेगा। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। अंदर होना 2000। चाहिए, उसका करीब नहीं पहुंचना चाहिए। 2000 कम से कम तुमको होना चाहिए। मतलब ये 2000 का मतलब क्या है? हालेलुया। 2000 का मतलब जो है 2000 ईयर्स तक कम से कम उसके लिए समय दिया गया था, उनका अलग कर दिया है। तब तक जो है कलीसिया जो है वो कायम हो जाए। कलीसिया का जो प्रभु ने जो कलीसिया बनाया है हम पर, यीशु ने कहा मैं अपना कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं प्रबल होगा। नाम। यीशु मसीह अपना कलीसिया को बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया जो है हालेलुया अभी कायम है। वो कलीसिया को ऊपर की ओर जाना जरूरी है। वो दूसरा तसलोनिकी पत्री में हम पढ़ते हैं। दूसरा तसलोनिकी पत्री के अंदर और इसका 4 से पढ़िएगा। 3 का 4। 2 का 3 से पढ़िए किसी रीति से। हाँ। इसी इसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। देखो वहां पर क्या लिखा है। वे क्या क्या बोलता है? परमेश्वर की मंदिर में वो बैठेगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या करेगा? अभी मंदिर नहीं है। वो मंदिर को बनाएंगे। मंदिर बनाने के बाद ही उसके अंदर वो बैठ पाएंगे। देखो हम किसी रीति से किसी की धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना होले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट हो। पाप का अभी धर्म का त्याग होते जाते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत लोग जो है आमीन इस प्रकार जो और मसीहत को छोड़ करके अपने अपने मर्जी से जाने वाला बहुत लोग है। तो इस प्रकार कई ऐसी कलीसिया है जो प्रभु को आमीन जो सचमुच में उनको छोड़ दिया गया। कई लोग वो मालूम है, तो उसको अभी बताने के लिए समय नहीं लूंगा। जो विरोध करता है वो हर एक से जो ईश्वर या पूज्य वो कहलाता है कि वो आप बड़ा ठहराता है। वो मंदिर में बैठ कर मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। तो ये चीजों को होने का है। तो उससे पहले क्या होना है? नीचे पड़ता है क्या तुझे स्मरण नहीं है कि जब तुम्हारा ये यहाँ था तुमसे ये बात कहा करता था। और आगे बढ़िए 6 और 7 पढ़ो। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। वो रोकने वाला किसको रोक रहा है? ये पाप का पुरुष को या अधर्म का मूर्ति को या आंधी क्राइस्ट विरोधी को रोक रखा हुआ है। क्योंकि
उस समय के पहले प्रकट न होने के कारण उसको रोक के रखा है। कारण क्या है? ये जब तक के प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया हम पर है, तब तक वो प्रकट ना हो पाएंगे। उसको कलीसिया को यहाँ से जाने के लिए कौन रोका है? पवित्र आत्मा ने उसको रोक के रखा है। पवित्र आत्मा जो कलीसिया का साथ है, पर पवित्र आत्मा का मंदिर हम लोग है। तो पवित्र आत्मा जो है, जो लोग पवित्र आत्मा के अंदर है, तो उन लोग जो है यहाँ से रवाना हो जाएंगे। यह बोलता है कि यीशु मसीह का धुलन जो यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे, उसके बाद में पूरा का पूरा ईसाई लोग नहीं जाएंगे। बहुत से ईसाई लोग यहाँ पर पड़े रहेंगे, मगर जो सच्चे लोग जो मसीह के लिए अपना जीवन बिताने वाला 10 कुमारियों के बारे में प्रभु ने इसलिए कहा है, उसमें से सिर्फ 5 लोग जो है व्यवस्था पर चले थे, उन लोगों को प्रवेश किया गया। 5 तो मैं रुके, मतलब 50% वहां पर हम देख रहे हैं, तो वो भी कुमारियों के अंदर से है। तो अच्छे लोगों के बीच में भी इसे इतना फर्क पड़ गया, तो बाकी जो सचमुच में जो बोलने वाला लोग जो है, मसीह बोलने वाला लोग है, जो मसीह के इच्छा पर नहीं चलते हैं, तो नहीं जाएंगे। कई लोग ऐसा है कि हमें, जो एक सिगरेट पीने वाला व्यक्ति को मैंने यहाँ पर बोल रहा था कि यीशु आ रहा है, तुम क्या करते हो? तो बोल रहा है, तो मैं तैयार हूँ। बोलता है आई एम रेडी। बोलता है कि हम रेडी है, मगर उसका हाथ में सिगरेट जल रहा है। मैंने बोला, भाई देखो, तुम अपना शरीर जो है हमें परमेश्वर के लिए हमें पवित्र ठहराना है। शरीर और आत्मा, जो तुम्हारा मन धन सब कुछ प्रभु के सामने पवित्र होना, वही वही लोग जाएंगे। नहीं, तुम जैसा नहीं जा पाएंगे। जाने के लिए तैयार है, बोलने से नहीं जाएंगी। कौन ल जाएंगे? वहां पर तुर्की का आवाज सुनेगा तो वही उठा लिया जाएंगे, जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा रहेगा, वही जा पाओगे। क्योंकि अधर्म का फेद अभी भी कार्य करते हैं, अभी तक रोकने वाला जब तक वह दूर ना हो जाए तब तक रोके रखा है। प्रेज़ गॉड। तब वह अधर्म प्रकट होगा, जो प्रभु यीशु अपना मुंह की भूख से मार डालेगा। देखो, वो तो आगे की समय के बारे में है, मगर अभी उनके लिए कुछ समय दिया गया है। बाइबल में हम यही प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि उनको 3.5 साल के समय दिया गया है। पहले 3.5 साल जो है, टोटल 7 साल का है। पहले 3.5 साल जो है, वो क्या बोलेंगे कि तुम लोगों का कुशल है, कोई बात नहीं है। वो कुछ एग्रीमेंट बनाएंगे लोगों के साथ। इस समय पर इस्राएली लोग जो है अपना मंदिर बना पाएंगे। देखो, इस्राएली लोगों को मंदिर बनाने के लिए उनका बाकी जितने भी अरब लोग जो आसपास में रहता है, कि दूसरे और भी कई लोगों से उसका एग्रीमेंट का आवश्यकता है, तब तो वो बना पाएंगे। देखो, उसके लिए कोई मस्जिद को तोड़ने की आवश्यकता नहीं। अभी उन लोगों ने मालूम किया है, मस्जिद के पास में ही होगा। मस्जिद के पास में, वहां से 150 मीटर दूर पर उनका रहेंगे। क्योंकि उसने जो आर्क ऑफ कवनेंट जहां पर बता रहा है, उसके 150 मीटर दूर पर है। इसलिए मंदिर का मस्जिद तोड़ने की आवश्यकता नहीं। कहेंगे यहाँ पर हमने 11 आयत में क्या बोलता है, सिर्फ जो नापना मंदिर के अंदर, मतलब होली प्लेस ही नाप रहे। होली प्लेस के बाहर का जगह बोलता है, उसका नापने की आवश्यकता नहीं। वो बाहर का आंगन छोड़ दे, वो उसके लिए दिया, अन्य जातियों के लिए दिया गया है। अन्य जातियों को
वो उसके आगे का जगह को दिया गया है करके हम पढ़ते हैं। इसलिए अन्य जाति जो इस्राएल यरूशलेम के अंदर जब तक आमीन ये 3.5 साल जब तक यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा तब तक वहां पर वो इस्राएल को रोने दिया जाएगा। यीशु मसीह जो है राजा होकर के राजाओं का राजा होकर के स्वर्ग से वापस आएंगे अपने अपने दुल्हन के साथ जो है स्वर्ग से नीचे उतर के आएंगे। उस समय तक जो है अन्य जाति के लोग यरूशलेम के अंदर रहेंगे। वही वहां पर हम पढ़ते हैं समझते हैं। और उसके बाद में जब यीशु आएगा तो क्या होगा, हम उसका 19 आयत में हम पढ़ते हैं। 19 आयत में प्रकाशित वाक्य 19 का जो देखो आखिरी पद में लिखा हुआ है, जब उस समय पर क्या होगा। 20 और 21 में क्या लिखा है। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। देखो वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब आते हैं उस समय पर जो पहला किसको पकड़ते, ये पशु मतलब ये एंटी क्राइस्ट या क्राइस्ट विरोधी व्यक्ति को उस समय का पूरा शासन करने वाला राजा है उसको पकड़ेंगे और उसके साथ में एक झूठा भविष्यद्वक्ता रहेंगे, उसको भी पकड़ करके दोनों को आग के झील में और जिंदा ही और डाल दिया जाएगा। उसको उसी के अंदर हमेशा वहां पर पड़े रहना पड़ेगा। और इसके बाद में वहां पर लिखा है और शेष लोग जो उनके साथ में थे, उनके जितने भी भोजी लोग हैं, उनके यीशु के खिलाफ जो लड़ने के लिए आया है, शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी, मतलब यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाली शब्द से, और मुंह से निकलता जो तलवार मतलब उनके मुंह से निकलने वाली जो तलवार रूपी शब्द जो शब्द है, वो शब्द से क्या है मार डाल गया है और सब पक्षी मांस करके तृप्त हो जाता है। हम क्या मालूम कर सकता है कि यीशु मसीह जो जिस प्रकार वापस आएंगे पहला आया वैसा नहीं रहेंगे। वो जो है उनका शासन जो है कि हम बुराई से आने से लोग किसी ने भी उसको शासन नहीं देगा। और कहीं भी जाओ, अमेरिका में भी जाओ, इंडिया में जाओ, कहीं भी जाओ तो यीशु के लिए कोई भी मैं वो प्रेसिडेंट अपना चेयर निकाल के नहीं देगा। हमारे यीशु कैसे आएंगे वहां पर हम पढ़ते हैं कि आमेन आमेन उसका किस रीति से आने वाला है कि 24 का मत्ती 24 का 29 में पढ़ के देखो क्या लिखा है। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। हमें वहां पर क्या लिखा है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, मतलब वो मखा क्लेश के समय पर उसके बाद में क्या होगा, सूर्य अंधियारा हो जाएगा, मतलब सूरज प्रकाश नहीं देगा, चंद्रमा का प्रकाश
जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाए जाएंगी। मतलब अभी जो फिलहाल जो देख रहा है वो सारे के सारे लोग हार्मबल लगा के रखा, जो जो कम्युनिकेशन है, जो भी है, टीवी है, फलाना है, ठिकाना है, इसके सब सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट के अंदर लगाया। ऊपर जो ऑर्बिट है वो हार्मबल लेके पूरा का पूरा किया है। मर हार्मबल लिखा है आकाश के शक्तियां पूरा का पूरा हिलाए जाएंगे और सब कुछ बंद हो जाएंगे, पूरा अंधेरे हो जाएंगे। लोग जो है घबरा जाएंगे, क्या हो रहा है। अब उनके हाथ की सारी चीज खत्म हो जाएंगे और तब मनुष्यों के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। जो घबरा करके लोग बाहर की ओर जब देख रहा है कि आकाश के अंदर किसका चिन्ह दिखाई देते हैं, मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह का आमे चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। और तब पृथ्वी के सब कुलों का लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य का पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और तुरही बड़ा शब्द से संग अपने दूतों को भेजेंगे, आकाश के जोर तक चारों दिशा में उसका चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। वो यहूदी इसराइली लोगों के बारे में है। बाकी जो हम लोग उनके साथ रहेंगे, प्रेज गॉड, उस समय पर ये सारी चीज जो है होगा दुनिया के अंदर, तब बाकी लोग जो है उसके अधीन हो जाएंगे। ओ हालेलुया। दूसरा भजन के अंदर भी लिखा है, आप लोग पढ़ के देख लेना, उसका 9 पद में लिखा हुआ है उनके आने के समय पर किस प्रकार जो है उनका अधिकार रखता है। बड़े अधिकार के साथ यीशु मसीह दुनिया को शासन करने के लिए वापस आएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु ने जैसा बोला है वैसा ही हालेलुया होगा। प्रेज गॉड। ये पूरा वचन के अंदर हम इसके बारे में पढ़ सकता है। वो समय बहुत निकट आते जा रहा है, इसलिए हम लोग जो है समय को व्यर्थ नहीं समझना। जो समय प्रभु हमको दिया गया है वो समय को बहुमूल्य समझते हुए, ये समय प्रभु ने मुझे दिया है, मेरे पास जो समय दिया गया है, जो मेरा समय को प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए, समझने के लिए, वचन प्रचार करने के लिए, दूसरों को प्रभु के पास लाने के लिए, एक आत्माओं को जीतने के लिए, ये सारे चीज जो है हमसे जितने भी हो पाएंगे वो करने का समय अभी है। नहीं तो फिर बाद में हम रोने से फायदा नहीं होगा। बहुत लोग, जो लोग प्रभु के लिए कार्य करता है, जैसे बुद्धिमान आकाश मंडल के दानियल के किताब में हम क्या पढ़ते हैं, 12 का 3 में क्या पढ़ते हैं, दानियल की किताब 12 का 3 पढ़ करके मैं समाप्त कर लूंगा आज का। क्या लिखा है 12 का 3? तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होंगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। मैं जो सिखाने वालों का चमक, जो बुद्धिमान लोग जो है आकाश मंडल की सी होगा, और जो बहुत से धर्मी बनाता है सर्वदा तारों का समान प्रकाशमान रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम कैसे रहेंगे? हालेलुया। आकाश मंडल का सी चमक जो हमारा जो है वो चमक होगा, तारों का समान प्रकाशमान रहने के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं हम सूरज के समान। मत्ती सुसमाचार उसका 13 का 43 में, आमेन आमेन, वहां पर यीशु ने कहा था कि जो धर्मी लोग जो प्रभु का राज्य में, आमेन, प्रेज गॉड, वहां पर सूरज के समान चमकेगी करके
हम्बल लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज जो क्यों लिखा है, क्यों बताया गया है, आमेन। जो समय जो हमारा ये पृथ्वी का जो रहने का समय जो है थोड़ी सी साल के लिए है, थोड़े दिन के लिए है, थोड़ी साल के लिए है, मगर हमेशा के लिए जो जिंदगी है इसके बाद का समय पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यहाँ से घुस कर जाने के बाद जो है अनंत काल का जीवन, जो प्रभु ने जो उद्धार क्या दिया है, जो उद्धार का मतलब क्या है, हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया है जो अपना एकलौता पुत्र को हमें दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करते हैं वो नाश ना हो परंतु परंतु क्या होता है, अनंत जीवन। क्या दे मिलता है उसको, अनंत जीवन, हमेशा का जिंदगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जिंदगी कभी खत्म नहीं होता, वो व्यक्ति को अनंत जीवन मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। द लाइफ नेवर एंड, हालेलुया। हमेशा का जिंदगी, वो जीवन में हम लोग ने प्रवेश किया है, मतलब विश्वास में हम लोग ने इसमें प्रवेश किया है। परमेश्वर प्रभु का दया से हम विश्वास में प्रवेश किया, और सचमुच में कब प्रवेश करेंगे, यीशु आने पर। हालेलुया। हमको बुलाया जाएगा उस समय पर, हमारा उद्धार उस समय पर पूरा होगा। उद्धार का पूरा जो कार्य है उस समय पर होता है। इसलिए हम सावधान रहे, प्रार्थना में लवलीन रहे, उद्धार के लिए हम परिश्रम करें। रोमियों की पत्री में ऐसे लिखा है, अपना उद्धार के लिए हम परिश्रम करें, मतलब हम हालेलुया दुनियादारी में भटक ना जाए। हालेलुया। उद्धार पाए हुआ लोग भी, कई लोग भटक जाते हैं, कई लोग पीछे की ओर मुड़ जाते हैं दुनिया के चिंता के कारण, और ये इस प्रकार के धन की चिंता और ये सारे चीजों से लोग जो है वो मसीह को छोड़ देते हैं, और उन लोगों को उद्धार नहीं हो पाता है। उद्धार किसको होता है, हमेशा प्रभु के संग संग रहने वाला, उनके पीछे होने वाला, वही आखिरी में उद्धार पा सकेंगे। इसलिए हम उसके पीछे चले। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रभु का इच्छा हो नेक्स्ट वीक में फिर हम मिलेंगे। कोई प्रार्थना करना चाहे तो जन प्रार्थना करेंगे। Anybody can want to pray, just pray. हालेलुया। धन्यवाद। एक छोटी सी प्रार्थना कोई करिए, उसके